ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान को मातम बनाने पर मजबूर कर दिया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब 11वें दिन पूरी सोची समझी रणनीति के साथ दिया गया है। इसी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो कहां क्या माहौल है, भारत में कैसा माहौल है, पाकिस्तान में कैसा माहौल है, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पाकिस्तान में बम फूटे, भारत में पटाखे। सबसे पहले बात करें भारत की। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। अजमेर की सड़कों पर भी लोगों में जश्न नजर आया। आम नागरिकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर गए। लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी और भारत माता जय के नारे भी लगाए। लोगों का कहना था कि भारत सरकार ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया है। अजमेर के कई इलाकों में उत्सव जैसा नजारा रहा। स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सलाम किया। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ये नया भारत है जो बात कम और कार्यवाही ज्यादा करता है। दरगाह दीवान उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस कार्यवाही की तारीफ करते हुए कहा कि जैसा भारतीय सेना से उम्मीद थी उन्होंने वैसा ही कर दिखाया। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सेना ने जो किया वो देश के हर नागरिक के दिल की आवाज थी। पहलगाम में जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा उनके बदले का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत अब झुकने वाला देश नहीं है, ये वही देश है जो अब दुश्मन के एक वार पर 10 जवाब देने की क्षमता रखता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना को धन्यवाद किया। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही कर उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जिनकी जानें पहलगाम हमले में गई थी। रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि हालांकि पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल सतर्क है और यदि पाकिस्तानी सेना जवाबी कार्यवाही करने की कोशिश करेगी तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं पटाखों की गूंज और लोगों के चेहरे की चमक ये साफ दिखा रही है कि देश में इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के साहसी कदमों से ही आतंकवाद का खात्मा संभव है और भारत सुरक्षित रहेगा। यूपी के गाजियाबाद में भी एयर स्ट्राइक का जश्न मनाया जा रहा है। मिठाइयां बांटी जा रही है, तिरंगा लहराया जा रहा है और सेना के शौर्य गीत गूंज रहे हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य इलाके केला भट्टा के शहीद अशफाक उल्लाह खान चौक पर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना ने जो किया वो सराहनीय है। पहलगाम में जो हुआ उसका माकूल जवाब मिला है। सिर्फ एक तबका नहीं, हर वर्ग इस जीत को भारतीय की जीत मान रहा है। यानी कुल मिलाकर भारत तो जश्न मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म। अब बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई है। बार बार आसमान की ओर देख रहे हैं कि कहीं से कोई मिसाइल ना आ गिरे। इसमें कोई दौराई नहीं है कि पाकिस्तान को अच्छा भला डैमेज हुआ है। पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य अड्डे महकस सुबहान अल्लाह पर भारतीय सेना द्वारा किए गए स्ट्राइक में मसूद अजहर की पत्नी, बेटा और बड़ी बहन सहित उसके पूरे परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में मसूद की बड़ी बहन बहनोई और 4 करीबी गुर्गे के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मारे गए लोगों में मौलाना काशिफ, उसका परिवार, मौलाना अब्दुल रहूफ की बड़ी बेटी, पोते और 4 बड़े बच्चे शामिल थे। इस हमले में परिवार के खात्मे के बाद मसूद अजहर काफी परेशान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कहा कि अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। सूत्रों का कहना है कि ये सभी लोग उस समय
मरकज परिसर में मौजूद थे जब भारत ने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। इसे जैश का प्रमुख प्रशिक्षण और संचालक मुख्यालय माना जाता है, जहां पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रची जाती थी। बीसीसी उर्दू ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत ने बहावलपुर इलाके में सुभान अल्लाह केंद्र को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के अनुसार बहावलपुर के पास अहमदपुर शर्किया इलाके में स्थित सुभान मस्जिद को 4 हमले किए गए। एक मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बहावलपुर प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद का केंद्रीय मुख्यालय भी है और मदरसा अल सबीर और जामिया मस्जिद अल सुभान इसका एक हिस्सा है। भारतीय ऑपरेशन के बाद जारी एक बयान में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने अपने परिवार के 10 सदस्यों और 4 करीबी सहयोगियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पत्रकार अहमद एजाज के अनुसार ये मदरसा और मस्जिद सुभान अल्लाह देश के मुख्य राजमार्ग NH 5 पर स्थित है। इसे बहावलपुर बाईपास कहा जाता है और इस इलाके को अहमदपुर शर्किया रोड कहा जाता है। उनके अनुसार ये मस्जिद और मदरसा स्थानीय आबादी से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके पीछे और बाएं दाएं खेत है, जबकि सामने मुख्य सड़क की दूरी तरफ एक छोटा सा जंगल है। यहाँ पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने बीसीसी को बताया था कि मदरसा 20 से 25 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और शिक्षकों के आवास के अलावा इसके भीतर एक कब्रिस्तान भी है। उनके अनुसार जिस समय वो इस मदरसे में अध्यापन से जुड़े थे उस दौरान यहाँ करीब 800 छात्र पढ़ते थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमले से कुछ दिन पहले ही मस्जिद और मदरसे को छात्रों और शिक्षकों से खाली करा लिया गया। स्थानीय पत्रकार राजा शफकत महमूद कहते हैं कि मंगलवार रात जब पहला धमाका सुना गया तो आसपास के इलाके में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका हुआ। उनका कहना है कि स्थानीय निवासियों के अनुसार विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि 2 किलोमीटर दूर से घरों की खिड़कियां टूट गई। जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का जन्म बहावलपुर में हुआ था और वो वहां एक भारी सुरक्षा वाले परिसर में रहता था। जैश ए मोहम्मद पर आधिकारिक तौर पर 2002 में प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन दंडात्मक उपाय केवल कागजों पर ही लागू किया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद को अपने शिविर चलाने की पूरी आजादी दी गई थी। राहुल, अखिलेश समेत यूपी के किस नेता ने क्या कहा? आइए अब जानते हैं कि भारतीय नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने बुधवार देर रात पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इस पर अपनी रिएक्शन दिए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के इस अदम्य साहस और वीरता पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, जय हिंद की सेना दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए देश के कई नेताओं की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए गए मिसाइल हमलों की सराहना की जा रही है। इसी कड़ी में अब लोकसभा में नेता विपक्ष और अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हमने अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को पाकिस्तान पर सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक्स पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने लिखा, भारत माता की जय। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी भारतीय सेना के शौर्य पर रिएक्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर भारत माता की जय लिखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना रिएक्शन एक्स पोस्ट के जरिए शेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, पराक्रमो विजेते। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जब भारत माता का गर्जन किया तो वातावरण राष्ट्रभक्ति की भावधारा में भर उठा। श्री महाना ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति गहरा कृतज्ञता भाव प्रकट करते हुए कहा कि ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हर भारतीय की आत्मा को सुकून देने वाला क्षण है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुस के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भारतीय सेना और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा सही आतंकों को पालता पोसता है और उसके बाद हमारे देश हिंदुस्तान पर हमला करवाता है। इन आतंकी गतिविधियों में हमारे देश का जान माल का हानि होती है और पहलगाम में हुई घटना के पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान की कसूरवार है। उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का स्वागत करते हुए भारतीय सेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक इस तरह की कार्यवाही के लिए इंतजार में था और इस कार्यवाही से देश का हर नागरिक बेहद खुश है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया है कि जो कोई आतंकी या देश भारतीय नारी का सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।